हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अग्नि जो है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है। तो ये जो अग्नि का जो कॉन्सेप्ट है ये हमें अच्छे से पता होना ज़रूरी है। ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, जब आयुर्वेद जो है उसमें डाइजेशन जो रहता है उसे ही हम क्या कहते हैं, अग्नि कहते हैं। मतलब कि हम जो भी आहार जो लेते हैं तो वो किससे डाइजेस्ट होता है, तो वो अग्नि जो है उसमें शक्ति रहती है। वो क्या करता है कि डाइजेस्ट करता है, किसका, भोजन का क्या करता है, पाचन करता है। ठीक है। तो अग्नि को हम क्या बोलेंगे कि अग्नि एक भोजन का पाचन करने वाली शक्ति है। ठीक है। जो कि हमारे शरीर में हम जब आहार लेते हैं, हम जब भोजन लेते हैं, तब उसका जो पचन है, उसकी क्रिया जो है वो कौन करता है, तो अग्नि करती है। ठीक है। ओके। तो अब अग्नि जो है वो तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी, तो जाठर अग्नि, भूताग्नि और धातवाग्नि। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो जैसे भूताग्नि की हम जब बात करते हैं तो वो क्या होती है ना। तो जब भी हम कोई आहार लेते हैं, ठीक है, तो हमारा शरीर है पूरा पंच महाभूत से बना हुआ है, ये तो हमको पता ही है। और हमारा जो पूरा संसार है, जग है, वो भी पंच महाभौतिक ही है ना। तो जब हम कोई आहार लेते हैं वो भी पंच महाभूत से ही बना होगा, उसमें पांचों महाभूत जो है वो प्रेजेंट होंगे, है ना। तो जब हम आहार लेते हैं उसके बाद हमारे शरीर में एक ऐसी अग्नि रहती है जो कि वो पंच महाभूत को पचाती है। ठीक है ना, उसका पाचन करती है, उसका पाक करती है। तो उस अग्नि को हम क्या कहते हैं, भूता अग्नि कहते हैं। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताती हूँ आपको। जैसे कि हम दाल चावल रोटी, ठीक है, जो भी है हम लेते हैं। ठीक है। तो वो जो है उसमें क्या रहते हैं, पंच महाभूत रहते हैं। ठीक है। लेकिन वो जो है हमारे पंच महाभूत शरीर के अलग रहते हैं, लेकिन जब हम कुछ आहार वगैरह लेते हैं वहाँ के जो पंच महाभूत रहते हैं वो थोड़े से, उसका जो नेचर रहता है वो अलग रहता है। लेकिन हमको क्या करना पड़ता है कि हम जो बाहर से जो आहार ले रहे हैं, ठीक है, बाहर से जो हमने आहार लिए वो, उसमें पंच महाभूत है, तो वो पंच महाभूत और हमारे शरीर के जो पंच महाभूत है उनमें समानता होनी चाहिए। तो समानता करने का काम कौन करता है, वो भूता अग्नि करती है। ठीक है। मतलब हमने जो बाहर से आहार लिए, ठीक है, हमने जो आहार लिए उसको पचाने का काम, उसको महाभूत, जैसे कि सपोज कोई हमने आहार लिए तो उसमें पांचों महाभूत होंगे, तो उस पांचों महाभूत को हमारे शरीर के महाभूत जो है उसके समान वो बनाती है। ठीक है। उसका काम ये रहता है, किसका, भूताग्नि का। ठीक है। जैसे कि हमने आकाश महाभूत वाला को मतलब लिए, जैसे कि हमने कोई जो पदार्थ है वो, उसमें आकाश महाभूत है, तो आकाश महाभूत वाला जो द्रव्य मतलब उसको कौन पचाएगा, आकाश वाली जो अग्नि है, भूताग्नि। ठीक है। फिर वायु वाला तो वायु भूताग्नि, अग्नि वाला तो अग्नि भूताग्नि, फिर जल जो है उसको जल जलीय भूताग्नि पचाएंगी। ठीक है। और पृथ्वी जो है उसको पृथ्वी भूताग्नि पचाएंगी। ठीक है। तो ये सभी जो पांच महाभूत है उसको पचाने के लिए कोई अग्नि की जरूरत पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं, भूताग्नि कहते हैं। फिर जाठर अग्नि की बात करते हैं हम, तो जाठर अग्नि सबसे मेन अग्नि बताई गई है। जो कि हम आहार लेते हैं, वो सबसे पहला पचन जो होता है हमारे आहार का, वो जाठर अग्नि के द्वारा ही होता है। ठीक है। फिर उसके बाद भूताग्नि के बाद भूताग्नि करती है। फिर तीसरा क्या है कि धात्वाग्नि, है ना। तो भूताग्नि मतलब कि महाभूत जो है वो भी पचन हो गए, है ना, अच्छे से हो गए, हमारे शरीर के महाभूत से उसका समानता हो गई। ठीक है। तो अब धात्वाग्नि का काम क्या है कि वह जो भी हमारे शरीर में जो धातु है, ठीक है, तो हमारे शरीर में वो धातु जो है उसका पचन कराएंगी। मतलब कि हम जब आहार लेते हैं तो उसमें धातु भी तो रहते हैं ना, रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र, है ना। तो उसका पचन कराती है धात्वाग्नि। तो धात्वाग्नि का काम क्या है कि वह धातु का पचन करती है। ठीक है। लेकिन ये जो धात्वाग्नि है सबसे लास्ट में होता है, सबसे पहले जाठर अग्नि का प्रोसेस होता है। मतलब सबसे पहले जाठर अग्नि के द्वारा जो आहार है वह पचता है, फिर भूताग्नि के द्वारा, फिर बाद में जाता है तो धात्वाग्नि जो है वह आहार का पाक करती है। ठीक है। ओके। ठीक है। तो जाठर अग्नि के बारे में देखेंगे हम अब। तो जाठर अग्नि जो रहती है वह हमारे
आमाशय जो है उसमें उपस्थित रहती है, उसमें वह रहती है, हमारे पेट में आमाशय में वह रहती है। तो ये जाठराग्नि किस तरीके से काम करती है हम देखेंगे। तो जो जाठराग्नि है वो समान वायु जो है उससे प्रेरित होकर जाठराग्नि जो है वह प्रदीप्त होती है, उसमें प्रबल मतलब कि उसमें बल आता है, जिसके कारण वह क्या करती है कि भोजन को पचाती है, ठीक है। और उसके भोजन के पचाने के फल स्वरूप क्या होता है कि रस और मल उसकी क्या होती है, उत्पत्ति होती है, ठीक है। अब यहाँ पर रस हम बोल रहे हैं ना, तो ये जो रस बनता है उसमें जो महाभूत है उसका पचन नहीं होता है, और धातु जो है उसका भी पचन नहीं होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे बिना महाभूत और बिना धातु के पचन वाला रस रहता है, ठीक है। अब जो जाठराग्नि है ना, वो किसको प्रेरित करती है, वो जाके जो भूताग्नि है उसको प्रेरित करती है, ताकि तू पचा, क्या पचाओ करके, ठीक है। तो देखो, हाँ, जो भूताग्नि जो है उसको कौन प्रेरित करता है, जाठराग्नि जो है भूताग्नि को प्रेरित करती है कि वह जो है वह आहार का पाक करे। कौन, भूताग्नि, ठीक है। फिर उसके बाद हम बताएंगे कि जो हर एक जो भूताग्नि रहती है वो अपने अपने महाभूत का परिपाक करती है, ठीक है। मतलब कि जो सपोज हमने बताया ना कि आकाश वाला जो है, फिर आकाश आकाश भूताग्नि जो है वो आकाश महाभूत वाले को पचन करेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हर भूताग्नि जो है अपने अपने महाभूत का परिपाक करेंगी। और द्रव्य के महाभूत, जब हम आहार ले रहे हैं, कोई भी द्रव्य जब ले रहे हैं, तो उसका जो महाभूत है उसका स्वरूप तथा हमारे देह जो हमारा जो शरीर है उसमें उपस्थित जो महाभूत है उसका स्वरूप जो है उसको समान करती है। कौन करती है, तो भूताग्नि करती है, ठीक है। ठीक है, फिर उसके कारण जिससे क्या होता है कि अपने अपने महाभूत के अंशों में वृद्धि होती है और पोषण में समर्थ हो जाते हैं। मतलब कि वो पोषण जो है अच्छे से दे पाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में हमारे शरीर जो है उसका महाभूत और बाहर का जो हम द्रव्य ले रहे हैं उसका महाभूत क्या होता है कि समान हो जाता है। किसके कारण, तो भूताग्नि के कारण। उसके कारण क्या होती है कि अंशों की वृद्धि होती है, मतलब कि महाभूत के अंशों की वृद्धि होती है, एवं पोषण जो है वह हमारे शरीर में होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से जो हमको रस मिलेगा वो कैसा रहेगा कि वो जो है उसको जाठराग्नि ने भी पाक कर लिया उसका, और भूताग्नि जो है उसने भी पाक कर ली है। अब हम देखेंगे धात्वाग्नि के बारे में, है ना। तो जो आहार द्रव्य है उसका किस किस ने पाक कर लिया, जाठराग्नि ने भी पाक कर ली है, और भूताग्नि जो है उनने भी पाक कर ली है, ठीक है ना। देखे ना हमने, ये देखो, ओके। तो ये जो है भूताग्नि और जो जाठराग्नि है उनने पाक कर लिया उसका, ठीक है, ओके, हाँ, ठीक है। तो आहार द्रव्य जो इसका जाठराग्नि और भूताग्नि दोनों ने आहार द्रव्य का पाक कर ली है। अब उसके बाद ये जो है इसके फलस्वरूप क्या हो जाता है कि सार भाग बन जाता है, जिसे हम रस कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो धात्वाग्नि है उसकी क्रिया प्रारंभ होती है, मतलब कि धात्वाग्नि जो है वह अपनी क्रिया करती है, ठीक है। तो धात्वाग्नि की क्रिया जो है प्रारंभ होंगी, उसके फलस्वरूप क्या होता है कि दो प्रकार के वहाँ पर पाक बनते हैं। कौन कौन से पाक बनते हैं, तो प्रसाद रूप और किट्ट रूप, ठीक है। कौन कौन से उसमें पाक बनते हैं, तो प्रसाद रूप और किट्ट रूप। प्रसाद रूप मतलब क्या कि जो कि हम बोल सकते हैं ना, हमने यहाँ पर धातु जो है पूरे धातु का यहाँ पर क्या हो गया है कि पाक हो गया है ना। पूरे धातु का क्या हो गया है कि पचन हो गया है अच्छे से। तो पचन होने के बाद क्या बनता है, ओज बोल सकते हैं ना उसे हम, है ना। वो ओज बन सकता है। ओज मतलब कि क्या, तो सार होता है किसका, पूरे धातुओं का, ठीक है ना। तो उसी को हम ओज कहते हैं। तो प्रसाद रूप में वहाँ पर ओज की उत्पत्ति होती है, और वो शरीर को क्या करता है कि शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। और फिर दूसरा क्या है, दो प्रकार के पाक बताए थे ना हमने। तो सबसे था प्रसाद रूप, और सबसे पहला, दूसरा है किट्ट रूप। किट्ट रूप मतलब कि मल स्वरूप से मल स्वरूप में शरीर से निकल जाना, मतलब कि मल जो है वह हमारे शरीर से निकल जाता है, किट्ट भाग जो रहता है वह, ठीक है, मल के स्वरूप में वह निकल जाता है। तो इस तरीके से हमने देखे कि किस किस अग्नि का किस किस तरीके से कार्य होता है जब हम कोई आहार जो है उसका ग्रहण करते हैं हमारे शरीर में, और वो किस किस तरीके से हेल्प करती है। तो हमने ये कंसेप्ट देखे अग्नि का,
ठीक है। तो हमने बताया कि सबसे पहले अग्नि जो है वो 3 प्रकार की होती है, जाठर अग्नि, भूता अग्नि और धातवा अग्नि। ठीक है। फिर जाठर अग्नि का काम कैसे होता है ना, वो देखे हमने। फिर भूता अग्नि का काम किस तरीके से होता है, और फिर जाके हमने देखे धातवा अग्नि जो है वो किस तरीके से कार्य करती है और वो किस तरीके से पचन करती है। तो इस तरीके से जो है हमारे शरीर में पचन की क्रिया होती है। ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। थैंक यू।